अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अमन गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमन गुज्जर 56। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपको बताएं आपको क्या करना है। तो भाई, इंग्लैंड ने करी हिस्ट्री क्रिएट और इंडिया के हाथ में आए शर्मनाक रिकॉर्ड। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, जो कि टेस्ट तीसरा नहीं चौथा ओडीआई, क्योंकि पहला तो बारिश की वजह से रद्द हो गया था। अब उसको तुम तीसरा खेलो या चौथा खेलो। तो भाई, चौथा ओडीआई वो T20 जो है इंग्लैंड ने जीत लिया है भाई। और ऐसे जीतता है, ये समझो उन्होंने बताया हो इंडिया को कि तुम जो हो ना हमारे आसपास भी नहीं हो। एक तो होता है हराना, ये होता है शर्मनाक। शर्मनाक हार का मतलब समझते हो, नाक की, यानी कि नाक कटवा दी भाई इंडिया वालों ने इस टाइम। तो भाई नाक कटवा दी, क्योंकि भाई इंग्लैंड ने पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया से T20 सीरीज जीती पहली बार। दूसरी बात, इंग्लैंड ने अपने सबसे, मैं इंडिया के पहले शर्मनाक रिकॉर्ड बता रहा हूँ तुम्हें। दूसरा, इंग्लैंड ने सबसे तेज 150 प्लस रन चेज इंडिया के खिलाफ करा। 13 पॉइंट कुछ ओवर बॉल में, 13.2 यानी 3 बॉलों में करा उसने। और उससे पहले था पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि 14.4 ओवर में था। सब में तेज रन चेज। और ये समझो मतलब इंग्लैंड वाले बेइज्जती करने आए थे और कुछ नहीं था। क्योंकि मैच के हाल बता दिया तो तुम ये कहोगे कि वाकई में यार बात सही कह रहे हो अमन भाई तुम। तो भाई पहले हम मैच की बात कर लेते हैं। तो भाई 158 रन बनाए इंडिया ने बहुत मुश्किलों से। क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है, और मैं पहले से ही कहता रहा हूँ कि ये जो है यही चल रहे हैं सपाट पिचों पे, आगे जाके इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जो लोग बात कह रहे हैं ना स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट सब घुस जाएगा भाई। अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी, मतलब इन दोनों का अगर स्ट्राइक रेट जोड़ा जाए ना, मैं अलग अलग बात नहीं कर रहा, जोड़ा जाए तो 500 से ऊपर स्ट्राइक रेट लिख देगा दोनों का। लेकिन क्या है, यहाँ परफॉर्मेंस है जीरो। क्यों? क्योंकि फ्लैट ट्रैकिंग है ना, ये उल्टे सीधे शॉट मारो, क्या नाम, और जो है बॉल को मतलब बाहर ही पहुँचाना है, बस सारी बॉलों को मारना है। कुछ देखना नहीं है बॉल कहाँ आ रही है, कौन सी बॉल मारने वाली है, मतलब सबको मारना ही है। इधर मारो लेग की बॉल को ऑफ, ऑफ की बॉल को लेग। अभिषेक शर्मा की जो गेम ही समझ में नहीं आती। तो भाई ऐसा ही हुआ। और जो है मैं तुम्हें बताता हूँ, वैभव सूर्यवंशी 15 रन 10 बॉलों में, एक चौका एक छक्का, एक 150 का स्ट्राइक रेट। क्योंकि लोग बात कह रहे थे कि भाई वैभव सूर्यवंशी बुलाओ, वो बतागा इनको, वो जो है बच्चा क्या नाम इनकी जो है हालत चेक करेगा, ये है वो है, इनको हरागा, जोफ्रा आर्चर को उड़ागा। जोफ्रा आर्चर की पेस कुछ भी नहीं है। जोफ्रा आर्चर ने पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। अभी पीछे इंडिया की पिचों का भी मजाक उड़ाया था, पता नहीं क्या कहा था उसने कि वो आईपीएल के पीछे ऐसी है, ये है वो है। और भाई लग तो ऐसे ही रहा है भाई, जोफ्रा आर्चर ने सच कहा था। क्योंकि आईपीएल में ये जो है ना वैभव सूर्यवंशी, इसने तबाही मचा रखी थी। ये समझो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा था भाई ये बंदा। और आज जोफ्रा आर्चर इसको कुछ नहीं समझ रहा, मतलब दोनों, ये समझो तीसरे T20 में भी और चौथे में भी, दोनों में शॉर्ट बॉल आउट करा। अब वो भी जोफ्रा आर्चर, समझ रहे हो तुम? मतलब ऐसे ही खेल लेंगे, ऐसे ही खेल लेंगे। अबे भैया सिचुएशन के हिसाब से भी तो खेलना पड़ता है। तुम फिर सोल्ड को नहीं देख रहे, जो पहली बॉल से उड़ा रहा था उसको समझ में आ गया कि भाई ये आईपीएल नहीं है, या इतनी इतनी सी बाउंड्री नहीं है, यहाँ पिच बिल्कुल सपाट नहीं है जो पहली बॉल से उड़ा दो तुम। यहाँ तो लास्ट बॉल तक भी बहुत मुश्किल से उड़ाया जाता है। उसको समझ में आ गया, लेकिन इनको समझ में नहीं आया कि आईपीएल चल रहा है। ये बॉलर वही है जो आईपीएल में खेलता है, लेकिन पिच अलग है। क्या नाम, क्रिकेट की वो जो है ना, अब आईपीएल की बात करो तो आईपीएल में क्रिकेट अच्छा खेला जाता है, लेकिन थोड़ा वैसा ही है ना सिस्टम, है तो फ्रेंचाइजी। ये क्रिकेट का ही समझो, सब में पीक, पीक जो कहते हैं ना, सब में तखड़ी उसमें आ चुके हो भाई तुम।
इंटरनेशनल क्रिकेट में आ चुके हो तुम। यहाँ सब में तगड़ा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा तुम्हें, क्या नाम है, टकरार देखने को मिलेगी। लेकिन भाई ये समझ ही नहीं रहा है। लोग बाग भी कह रहे थे इसकी अफवाहें उड़ा रखी है, समझो सैमसंग को बेचारों को बाहर बिठा रखा है। तो वही वैभव सूर्यवंशी ने 15 रन बनाए पिछले मैच में, मेरे हिसाब से 13 रन बनाए थे, ऐसे कुछ में रन बनाए थे, ठीक है। और भाई अब आओ अभिषेक शर्मा, 14 बॉलों में 16 रन, 2 चौके। ये भी शॉर्ट बॉल के मरीज है। शॉर्ट बॉल ये समझो इनकी दवा, एक दवा बन चुकी है इंडिया वालों की। ये भी फ्लैट ट्रैक पिच के ओनर है, ओनर समझो ना, ओनर। 192 का स्ट्राइक रेट था इस बंदे का, आज 165 पे पहुंच चुके हैं। 192 का स्ट्राइक रेट, हाँ। यहाँ तो अगर हम बात करें तो 165 तो बहुत हो गया। अगर हम मैच की बात करें तो चौथे ओडीआई की, क्योंकि आज कल खेला गया, 114 का स्ट्राइक रेट है भाई इस बंदे का। 114 का, ठीक है। ईशान किशन भाई, ये बंदा भी भाई छठा मैच है जिसमें फ्लॉप हो गया है। मतलब 6 बॉलों में 4 रन बनाए, 66 का स्ट्राइक रेट। ये मैं उन स्ट्राइक रेट के उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जिनको लोग बाग स्ट्राइक रेट का राजा मानते हैं, महाराजा मानते हैं। 150 से 70 ऊपर का स्ट्राइक रेट है। 220 वैभव सूर्यवंशी, 165 70 ऐसे कुछ। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन का पता नहीं कितना है, इसका भी इतना ही है, 150 से ऊपर है, ठीक है। अब भाई बेचारे फंस गए बीच में कप्तान साहब जिंदू भाई। वो भी सोच रहा होगा यार, टीम तो पहले थी, मतलब ये ऐसी टीम मिल रही थी मुझे, बिल्कुल कमजोर टीम, कि भाई 2 मैच वहाँ, 4 यहाँ, 6 मैच, अभी तक एक भी जीत नहीं है, और 5 की हार है और 1 ड्रॉ है, जो कि बारिश की वजह से रद्द हो गया था, वरना वो भी हार जाते हैं जैसे इनके हालात थे। तो भाई अभी यो श्रेयस अय्यर कप्तानी पारी खेलता है बेचारे ने, दूसरे में भी खेल लगा, आज भी खेल ली। 49 बॉल में 80 रन बनाए, 4 चौके 5 छक्के, 163 का स्ट्राइक रेट और नाबाद गया, नॉट आउट। और भाई शिवम दुबे 23 बॉलों में 22 रन, 2 चौके, 95 का स्ट्राइक रेट। तिलक वर्मा 8 बॉलों में 11 रन, 1 छक्का, 137 का स्ट्राइक रेट। वशिंगटन सुंदर 8 बॉलों में 5 रन, अक्षर पटेल 2 बॉलों में 1 रन। और स्ट्राइक रेट की तो बात ही नहीं कर रहे भाई हम, क्योंकि इसमें सिर्फ अच्छा स्ट्राइक रेट जो है वैभव सूर्यवंशी का है, जिनका 150 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और 163 का स्ट्राइक रेट है आपका श्रेयस अय्यर का। मतलब किसी का स्ट्राइक रेट फिर और सही नहीं है, किसी का 135, 114, वो भी 135 तिलक वर्मा का है जिसके 11 रन है, 114 उसका है अभिषेक शर्मा का जिसके 16 रन है। बाकी 95, 66, 62, 50 ये स्ट्राइक रेट है। अक्षर पटेल का 50 का स्ट्राइक रेट है, वशिंगटन सुंदर का 62 का। तो भाई अगर ये, मुझे ऐसा लगता है अगर श्रेयस अय्यर 10-15 रन का आउट हो जाता तो मतलब यहाँ तक भी ना पहुँच पाती टीम। मतलब सामने वाली टीम का पता चल रहा है उनके में भी तुमसे तगड़े तगड़े प्लेयर है T20 के, जो कि इस पिच पे भी तुम्हें खेल के दिखा रहे हैं 200 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन क्या है, पहले शुरू में कैसे खेल रहे हैं वो, फिर जो है कैसे किस बॉल पे वार कर रहे हैं, सामने वार कर रहे हैं, मतलब जितने बल्ले से खेल रहे हैं कुछ नहीं पता, बस अपनी गेम खेलनी है। तो इसका मतलब तो ये हुआ तुम अपने स्ट्राइक रेट के लिए खेल रहे हो, टीम के लिए नहीं खेल रहे हो। मेन मतलब तो यही हुआ। बॉलर की बात करें तो भाई जोफ्रा आर्चर ने कहर बरसाया है, 4 ओवर में 20 रन, 20 रन दिए बस 4 ओवर में। T20 मैच की बात कर रहा हूँ मैं। 2 विकेट, इकोनॉमी 5 की। जॉस टंग 4 ओवर में 36 रन, 2 विकेट, इकोनॉमी 9 की। विल जैक 4 ओवर में 28 रन, 1 विकेट, इकोनॉमी 7 की। सैम करन 4 ओवर में 24 रन, इकोनॉमी 6 की, विकेट ले ली उसने।
आदिल रशीद 4 ओवर में 49 रन, इकॉनमी वो विकेट 1, इकॉनमी 12 की। अब भाई इसकी 12 की इकॉनमी हुई क्योंकि ज़्यादा मदद मिल नहीं रही वहाँ स्पिनर को, स्पिनर की सबकी धुलाई हो रही है भाई। और क्या नाम, इंग्लैंड वाले स्पिनर को ही धो रहे हैं इंडिया वालों को, लेकिन उन्होंने ये समझो 12 की इकॉनमी तो सही भी है। इंडिया की बॉलिंग की बात बताता हूँ मैं, मुझे वही साल याद आ गया सन 2021 वाला, जब इंडिया को विकेट नहीं मिल रहे थे किसी भी मैच में। और तुम्हें मैं उसकी हाईलाइट यानी कि तुम्हें मैं 2 मैच बताता हूँ जो अगर तुम पहले से फॉलो कर रहे हो, यानी कि सन 2021 से पहले से सन 2020 से फॉलो कर रहे हो, तो 21 का तुमने पूरा टूर्नामेंट देखा होगा T20 वर्ल्ड कप का इंडिया का अगर देखा होगा, तो उसमें 2 मैच थे। एक तो था पाकिस्तान वाला जो कि पाकिस्तान ने 10 विकेटों से हराया था, 150 रन बावन ने और रिजवान ने बना दिए थे। ठीक है, जब सवाल उठा था, जबकि उस बॉलिंग लाइनअप में विकेट नहीं लिया गया पाकिस्तान टीम का, जबकि उस बॉलिंग लाइनअप में जसप्रीत बुमराह थे, मोहम्मद शमी थे, भुवनेश्वर कुमार थे। ठीक है, और भाई पाकिस्तानी बैटिंग की बात करें, मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक, ये वो, मतलब इतनी तगड़ी बैटिंग नहीं थी, सिर्फ रिजवान और बाबर ही तगड़े प्लेयर लग रहे थे उसमें। उन्होंने एक तरफा हराया। जब सवाल उठा था और दूसरी जो कि वर्ल्ड कप मैच था T20 सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने, उस टाइम विराट कोहली कप्तान था, तो सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने जोस बटलर ने और एलेक्स हेल ने, उन्होंने भी एक तरफा इंडिया को हराया था, पता नहीं 170 ऐसे कुछ रन बनाए थे, दोनों ने इंडिया को हराया था। तो भाई वही बात याद आ गई क्योंकि आज भी विकेट नहीं मिले। 159 रन, 159 रन का टारगेट दिया था, तो 160 ही समझ लो एक रन की, 160 रन सिर्फ विकेट गिरा है एक, वो भी जोस बटलर का, जो कि स्विंग मिल रही थी अर्शदीप सिंह को, जोस बटलर बाहर वाली बॉल पे आउट होता है, चलो कोई बात नहीं, उसने बॉल अच्छी करवाई थी, लेकिन 160 रन तक एक भी विकेट नहीं मिला। जोस बटलर का विकेट तीसरे ओवर में गिर गया था। उसके बाद मैं अगर बात करूं तो 42 बॉलों में 60 रन बनाए तुम्हारे फिल सॉल्ट ने, 140 का स्ट्राइक रेट, 9 चौके और 1 छक्का। कितना स्ट्राइक रेट? 140 का। चलो भाई दूसरे अब्बूजान से बोल लो, वो बात करवाते हैं हैरी ब्रूक, क्योंकि कप्तान है भाई यो बंदा, तो कैप्टनसी में भी तबाही है इस टाइम। और भाई बैटिंग में तो तबाही था ही, क्योंकि ये टेस्ट में भी T20 खेलता है, ODI में भी, और T20 में तो फिर तो T20 का बाप ही खेलेगा क्योंकि उसमें तो लाइसेंस है। ठीक है, तो भाई इस बंदे ने 35 ओवर में, मतलब 35 बॉलों में 80 रन बनाए, 8 चौके 4 छक्के, कितने, 8 चौके और 4 छक्के, 225 का स्ट्राइक रेट। अब बताओ उसके सामने वैभव सूर्यवंशी क्या बीतेगा। मतलब इस पिच पे ही उसने रन बनाए जिस पिच पे इंडिया के बैटर से रन नहीं बनना, और वो भी स्ट्राइक रेट में। यही तो बात कर रहा हूँ, फिल सोल्ट का 140 का स्ट्राइक रेट और इसका 225 का, 225 का स्ट्राइक रेट इंडियन बैटर्स का उस पर चलता था फ्लैट ट्रैक, क्योंकि हमारे इंडिया में पीछे है, हमारे यहाँ इंडिया में जो पीछे हैं उन पे बहुत मानना जाता है। इस पिच पे तो भाई ये समझो फुल बेइज्जती कर दी भाई। मतलब इस बुक बंदे ने बॉलिंग, मतलब उसमें ही नहीं, बैटिंग में, कप्तानी में भी, क्योंकि ये समझो अभी पीछे 11 ओवर में मैच खत्म, 76 पे पूरी टीम ऑल आउट, आगे की नहीं सोच रहा भाई ये बंदा है, क्या नाम, बस कह रहा है कि विकेट चाहिए मुझे, जो आर्चर के 3-3 ओवर उसमें ही पावर प्ले में, यानी ये समझो 11 ओवर तक सिर्फ जो आर्चर का एक वो बचा हुआ था। बाकी मेन बॉलरों के, पिछले जो मैच की बात कर रहा हूँ मैं 76 में जिसमें इंडिया ऑल आउट हुई पिछले मैच में, बाकी सबके ओवर फिकवा दिए थे भाई इसने। अगर और कोई कप्तान होता तो सोचता है यार अभी तो पूरे ओवर पड़े हैं, अभी तो जो है और बॉलर को लेकर आता हूँ, सेम करन का एक भी ओवर नहीं फिकवाया। क्या करा, अटैकिंग कैप्टनसी करी, 11 ओवर तक पूरी टीम ऑल आउट 76, मतलब इंडिया को उठने का मौका नहीं दिया बिल्कुल भी, कि भाई 76 या पहले भी जो भी विकेट गिर गए थे, थोड़ा होता है ना कि भाई
कोई कमज़ोर बॉलर आ जाता है, उसको मारते हैं, पार्टनरशिप बनती है। इसने मौका ही नहीं दिया भाई तीसरे मैच में, और चौथे मैच में इसने आउट करने का मौका नहीं दिया। अकेले ने ही 80 रन बना दिए, 225 के स्ट्राइक रेट से 8 चौके और 4 छक्के मारे। और भाई बॉलर तो वहाँ चौक रहे थे आदिल रशीद की 12 की कौन में से, यहाँ हम बताते हैं तुम। अर्शदीप सिंह, जो कि इन इंग्लैंड की टीम में जो आर्चर है ना मेन बॉलर, अर्शदीप सिंह मेन बॉलर है। 3 ओवर 5 बॉल, पूरे 4 ओवर भी नहीं फेंके, 41 रन 10 की इकोनॉमी से, 10.70 यानी कि 11 की इकोनॉमी मान लो, 11 की इकोनॉमी से रन दिए तुम्हारे मेन प्रीमियम बॉलर ने। प्रसिद्ध कृष्णा थोड़ा सही रहा, उसने 3 ओवर में 26 रन, लेकिन विकेट एक भी नहीं, 8 की इकोनॉमी। प्रिंस यादव 3 ओवर में 28 रन, 9 की इकोनॉमी। अब असली गेम तो अब आया है ना। अक्षर पटेल 2 ओवर में 24 रन, 12 की इकोनॉमी। वशिंगटन सुंदर 1 ओवर में 19 रन, 19 की इकोनॉमी। शिवम दुबे 1 ओवर में 15 रन, 15 की इकोनॉमी। यानी कि प्रसिद्ध कृष्णा और प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा की 8 की इकोनॉमी है, 8.67 की, 9 की मान लो, और प्रिंस यादव की 9 की इकोनॉमी है। क्योंकि हम अच्छा मान रहे हैं, ये भी इतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं है, लेकिन इकोनॉमी चलो छोड़ो, इकोनॉमी की बात ही छोड़ो, विकेट लेके दो किसी ने नहीं लेके दिया। हर्षदीप सिंह ने दिया, वो भी शुरू में। बाकी जोफ्रा आर्चर ने जैसे बाद में आके भी विकेट लिया था, हर्षदीप सिंह ने नहीं लिया, क्योंकि मैच शुरू में एक तरफा कर दिया था उन्होंने। शुरू में ही इंडिया के जहाँ 44 रन बने थे पावर प्ले में, उन्होंने 50 से ऊपर रन बना दिए थे। मैं तुम्हें बताता हूँ, 55-56 ऐसे कुछ रन थे पावर प्ले में। मैच तो वहीं खत्म हो गया। कहाँ 60 की इकोनॉमी से रन बनाने थे उनको, और भाई जब तुमने 10 से ऊपर की इकोनॉमी से रन बना लिए तो पावर प्ले में मैच खत्म हो गया। फिर याद है 6 की इकोनॉमी आ गई, फिर जो है विकेट थे उनके हाथ में, 1-2 बार देखा उन्होंने, फिर तो उन्होंने घुमाना शुरू कर दिया। बाकी स्पिनर लगाने थे तुम्हें, स्पिनर को इतनी मदद मिल नहीं रही, और इंग्लैंड 2 स्पिनर को और स्लोअर बॉल को रहा है ना। तो बॉलर को अब चौथा मैच हो गया, अभी तक तो ये नहीं पता चला कि इस पिच पे क्या करना है। ठीक है, पेस से बॉल करनी है या स्लोअर से, और भाई ये भी नहीं पता चला स्पिनर को कैसे लाना है, कब लाना है, कब इस्तेमाल करना है, कप्तान को यही पता नहीं चला। या स्पिनर को ना खिला के एक फास्ट बॉलर और खिलाया जा सकता है। ठीक है, कप्तान को अभी तक ये भी नहीं पता चला, और इंडिया सीरीज हार भी चुकी है। अब अगला मैच तो मुश्किल लग रहा है जीतना, अगर इंडिया जीत भी गई कोई फ़ायदा नहीं है। और ये है थोड़ी बहुत इज्जत बचा लेंगे, बाकी तो भाई ऊपर वाले के भरोसे हो ही गया है काम। और भाई इंग्लैंड ने एक तरफा ही समझ लो, क्योंकि पहले मैच में थोड़े विकेट गिरे थे, लेकिन फिर भी चेस कर दिया था। दूसरे मैच में जो है क्या नाम 76 पे इंडिया को ऑल आउट कर दिया, और तीसरे मैच में 13 ओवर में एक विकेट दे के 160 रन बना के इंडिया को ये बता दिया है कि तुम बहुत ही कमज़ोर टीम हो। और भाई कमी बॉलर में, बैटर में, किस में है पता, पूरी टीम में कमी है। क्योंकि ना तो बॉलर, अगर हम बात करें पहले मैच की, तो ना तो बॉलर रन बचा पा रहे हैं, दूसरी मतलब पहले नहीं, दूसरे मैच की, दूसरे में बॉलर ने ना रन बचाए ना बचा पा रहे हैं। तीसरे मैच में बैटर रन नहीं बना पा रहे, क्योंकि तीसरे में पहले बैटिंग करी थी तो वहाँ 76 पे ऑल आउट हो गया था, और चौथे मैच में फिर बॉलर रन नहीं बचा पाए। तो मतलब अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें चेंजेस क्या होने हैं। लेकिन भाई अब टीम मुझे ऐसा लगता है थोड़ी गलत राह में जा चुकी है, क्योंकि वही है ना, फेंकम फक्की जो हुआ, जिसने आईपीएल में रन बनाए उसको लिया है। बट थोड़ा टेक्निकली प्लेयर की ज़रूरत ना हर फॉर्मेट में है। लोग बात कहते थे बाबर बाबर इनमें अच्छे खासे रन बनाएगा इन पिचों में। ठीक है, तो भाई
कमी पूरी टीम में है। अब ये उसको देखना है कि कमी कैसे दूर करनी है। संजू सैमसन को टीम में लाना है। बॉलर में सिराज भी है। बुमराह तो भाई ओडीआई या किसी वजह से रेस्ट दे रखा हुआ, सिराज भी है। बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ लाना चाहिए था, चाहे उसको आयरलैंड के खिलाफ तो वो दे देते, ठीक है। और इसके खिलाफ जिम्बाब्वे की जो अगली सीरीज है उसके खिलाफ भी रेस्ट दे रखा है, उसके खिलाफ भी दे देते। इंग्लैंड की सीरीज में ले आते, चाहे 2-3 मैच ही खिलाते, और सिराज को अपने साथ रखना चाहिए, ठीक है। तो बॉलिंग में कुछ वो आएगी, वरना तो भाई फिर तो नैया डूबी हुई लग रही है। बाकी जो का देखते हैं अपने भाई को सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।